अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KHR सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल सर्च कंसोल के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करना मैंने आपको बताया था, जो कि SEO की प्लेलिस्ट में पड़ी है वीडियो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे देखकर गूगल सर्च कंसोल को सेटअप कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्रेंड्स बोल रहे थे कि गूगल सर्च कंसोल में असल में क्या चीज़ होती है और उसमें काम कैसे किया जाता है, तो इस हवाले से बता दें। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको इस हवाले से भी एक वीडियो बना के दिखा दूँ। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि गूगल सर्च कंसोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनमें कौन सी चीज़ आपको क्या चीज़ दिखाती है, कौन सी चीज़ आपको क्या चीज़ बताती है, और आपने इनमें जो एरर्स वगैरह आ जाते हैं वो कैसे फिक्स करने होते हैं। ये आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं, जो कि मेरी ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स इसमें कनेक्टेड हैं। तो मैंने उनमें से एक ये lenzy.com ये आपके सामने रखी है। तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ रहा है, ये परफॉर्मेंस लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आ रहा है मोर देन 3K इसके टोटल क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ये 2022 4/18 से लेकर 7/11 तक, मतलब ये 3 मंथ्स का बता रहा है, क्योंकि ऊपर जो फिल्टर लगा होगा वो 3 मंथ्स का होगा, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये कवरेज आ रहा है, कवरेज के हवाले से बता रहा है कि जो पेजेस हैं विद एरर्स के साथ, ऐसे पेजेस भी हैं जिनमें कोई एरर है, तो ये 0 पेजेस बता रहा है। तो इसमें ये 72 पेजेस बता रहा है कि ये ठीक पेजेस हैं। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये ठीक पेजेस की होती है, जो रेड होती है वो एरर वाले पेजेस की होती है। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात ये कर रहा है कि एक्सपीरियंस, पेज एक्सपीरियंस मोबाइल पे 100% है, डेस्कटॉप पे 0%। मतलब डेस्कटॉप पे लोगों ने जो चीज़ें सर्च की हैं ना, वो उनको 100% ही मिली हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो कि गलत हो, क्योंकि ये फीलिंग सिफर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कोर वेब वाइटल्स नज़र आ रहा है, ये 59 ठीक है, गुड आ रहा है जी। उसके बाद ये मोबाइल यूजेबिलिटी, ये 59 URLs हैं, ठीक है। उसके बाद इन्हेंसमेंट, ब्रेड क्रम्स भी ठीक आ रहे हैं जी, 59 वैलिड आ रहे हैं, इनवैलिड एक भी नहीं है। साइट लिंक, सर्च बॉक्स, ये भी वैलिड आ रहे हैं और इनवैलिड एक भी नहीं है। उसके बाद ये परफॉर्मेंस, आपको अगर परफॉर्मेंस के सेक्शन में लेके जाऊं तो ये देखें परफॉर्मेंस का सेक्शन आपके सामने है। तो इसमें ये फिल्टर लगा हुआ है 3 मंथ्स का, लास्ट 3 मंथ्स का डेटा आपको देगा, और सर्च टाइप वेब आपको बताएगा। ठीक है, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, अगर इसकी बात की जाए, अगर हम सिर्फ इसको टोटल इंप्रेशंस देखे जाएं, टोटल इंप्रेशंस बता रहा है पिछले 3 महीनों में कि 9,69,000 इसके टोटल इंप्रेशंस बने हैं पिछले 3 महीनों में। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसमें क्लिक्स देखे जाएं तो क्लिक्स हैं 3.29 के इस पे क्लिक्स आए हैं पिछले 3 मंथ्स में। ठीक है, ये बता रहा है कि ये अगर देखिए हम इसी डेट का देख लें तो ये इस पे 13,000 इंप्रेशन आए हैं, लेकिन जो क्लिक्स हैं वो 52 आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसको फिल्टर डाउन करें तो ये आपको नज़र आ रहा है एवरेज CTR। एवरेज CTR का क्या मतलब है जी? एवरेज CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। CTR का मीन होता है क्लिक थ्रू रेट। तो इसमें क्या चीज़ होती है कि 10 बंदों को अगर आपकी वेबसाइट नज़र आई है तो उनमें से कितने बंदों ने क्लिक किया है। तो ये जो आपका टोटल इंप्रेशंस आ रहे हैं और टोटल क्लिक्स आ रहे हैं, इनकी अगर आप एवरेज निकालें तो उनमें से आपको पता चलेगा कि CTR, क्लिक थ्रू रेट, कितने बंदों को इंप्रेशंस गया है साइट का और कितने बंदों ने उस पर क्लिक किया है। तो ये बनता है 0.3% बनता है इसका एवरेज CTR। उसके बाद एवरेज पोजीशन, तो ये पोजीशन बता रहा है कि आपकी साइट की पोजीशन कहाँ कहाँ पे रही है ज़्यादातर, तो ये एवरेज पोजीशन आ गई। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे चलें तो ये क्वेरीज नज़र आ रहा है कि जो आपके कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स पे आपकी साइट को क्लिक्स मिले हैं, इंप्रेशंस मिले हैं, वो कौन से हैं। तो ये ऑफलाइन मार्केटिंग आइडियाज़, तो 154 क्लिक्स मिले हैं और 1448 इंप्रेशंस आए हैं, तो इसका 10.6 CTR रहा। ठीक है जी। उसके बाद अगर नीचे देखें तो ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इसके 53 और 1304, इसका CTR 4.0। तो इसी तरह ये सारे जो भी कीवर्ड्स आपके होंगे ना, उनके हवाले से आपको बताएगा। उसके बाद ये पेजेस अगर देखे जाएं तो टॉप पेजेस कौन से हैं जिन पे आपको रैंकिंग मिल रही है, जिन पे आपको ट्रैफिक मिल रही है, क्लिक्स मिल रहे हैं, इंप्रेशंस मिल रहे हैं। तो ये सबसे पहले जो टॉप का पेज है 35 बेस्ट ऑफलाइन मार्केटिंग आइडियाज़, तो इसके 1190 क्लिक्स हैं और 25,010 इसके इंप्रेशंस आ रहे थे। जबकि अगर नीचे देखें बेस्ट बिजनेस कोचेज़, तो इसका आ रहा है जी 1,63,000 इसके इंप्रेशंस हुए, लेकिन 655 इसके क्लिक्स हैं। तो इसी तरह ये सारे चीज़ें आपको ये सारे नज़र आने लग पड़ेंगे जब आप देखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद अगर कंट्रीज़ की बात की जाए कि कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज से ट्रैफिक आ रही है, कौन कौन सी कंट्री से क्लिक आ रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज से इंप्रेशंस आ रहे हैं,
तो ये सबसे पहले आपको जो है इंडिया नज़र आ रहा है, तो इंडिया में 50,000 इसके इम्प्रेशंस हैं और 847 इसके क्लिक्स हैं और CTR 1.7। जबकि टॉप हमारी कंट्री जो कि जहाँ पे हमने इसकी साइट को ज़्यादा रैंक करवाना था वो USA की थी। तो USA में इसके इम्प्रेशंस तो आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स उस निस्बत से नहीं आ रहे, क्योंकि इसका देखिए CTR 0.3% तक है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम्स, फिलीपींस, पाकिस्तान, उसके बाद कनाडा, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ये सारा डेटा आपको दे रहा है। उसके बाद आगे ये डिवाइसेस बताता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिन पे ये आपकी वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक आ रही है। तो ये क्लिक्स आ रहा है जी, डेस्कटॉप से आ रहे हैं क्लिक्स 2242 और इम्प्रेशंस आ रहे हैं 7,55,000। तो इसी तरह से मोबाइल के भी नीचे लिखे हुए हैं, उसके बाद टैबलेट्स के भी लिखा हुआ है। तो सर्च अपीयरेंस की अगर बात की जाए तो गुड पेज एक्सपीरियंस, इम्प्रेशंस इतने पड़े हैं और क्लिक्स इतने आए हैं, तो 0.5 CTR रहा। वीडियोस का भी गुड एक्सपीरियंस बता रहा है, वीडियोस 571 इस पे इम्प्रेशंस गए हैं और 12 इसकी वीडियोस पे क्लिक्स गए हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटेड पेजेस क्या है जी, एक ही इंप्रेशन पड़ा है, एक ही क्लिक आया है, उसने ट्रांसलेट किया है। उसके बाद वेब लाइट रिजल्ट्स इसमें 19 इंप्रेशंस पड़े हैं, सिर्फ क्लिक नहीं आया। उसके बाद डेट्स वाइज अगर आप हर डेट का देखना चाहते हैं कि पिछली डेट को क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है, तो देखा जाए तो ये 16 को बता रहा है। 16 जुलाई के 12,080 इसके इंप्रेशंस थे और 29 क्लिक्स थे। तो इसके भी इसी तरह से बता रहा है, हर डेट के डेट वाइज ये अलग-अलग सेपरेट बता रहा है। तो URL इंस्पेक्शन ये भी मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में कि URL इंस्पेक्शन क्या चीज़ होती है। उसके बाद कवरेज, यहाँ पे आपको कवरेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है इंडेक्स के नीचे, तो ये इंडेक्सेशन के हवाले से होती है कवरेज। तो ये यहाँ पे एरर 0 बता रहा है, तो मैं आपको दूसरी साइट दिखाता हूँ जिसपे एरर्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो ये दूसरी साइट है, इसमें देखे जाए तो ये 15 एरर्स बता रहा है और वैलिड विद वार्निंग, मतलब वो होते हैं यहाँ पे वो वाले एरर्स होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, जिनको आपने सेट करना होता है लेकिन वो इतनी प्रायोरिटी बेस्ड नहीं होते। वैलिड आ रहे हैं 754 और एक्सक्लूडेड आ रहे हैं 252K। उसके बाद अगर हम एरर की बात की जाए तो ये आ रहा है जी, सबमिटेड URL सीम्स टू बी अ सॉफ्ट 404। तो ये क्या चीज़ है जी, सॉफ्ट 404। आपने 404 एरर जो कि URL नॉट फाउंड है वो तो आपने देखा, आपने सुना, लेकिन ये सॉफ्ट 404 क्या है? सॉफ्ट 404 ये चीज़ होती है कि आपने ऐसा पेज बनाया, जो कि मैंने आपको पेज बनाना सिखाया था 404 का। तो आपने पेज बनाया जो कि यूज़र को तो बता रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो सर्च इंजन को बता रहा है कि ये पेज ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ होती है कि जो पेज हम ऐसा बनाते हैं ना, डिफ़ॉल्ट पेज एरर 404 के लिए, वो इसलिए हमें फ़ायदा मंद होता है क्योंकि वो यूज़र को भी अच्छी एक सर्विस दे रहा होता है और सर्च इंजन को भी बता रहा होता है कि ये लिंक ठीक जगह पे जा रहा है। तो इसे सॉफ्ट 404 पेज कहते हैं। यकीनन ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद सबमिटेड URLs नॉट फाउंड, तो ये 2 सबमिटेड URLs ऐसी हैं जो कि जिन पे 404 का एरर है, जो कि नॉट फाउंड आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी उसका मैंने प्लगइन इंस्टॉल करके इसका मैंने सेट कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने इसको अपडेट नहीं किया, तो इस वजह से ये आ रहा है। उसके बाद सबमिटेड URL मार्क नो इंडेक्स, तो ऐसी भी URLs हैं जो सबमिट की गई हैं जिनका टैग लगा हुआ है नो इंडेक्स। उसके बाद ये वैलिडेशन, इसको अगर हम क्लिक करें इस पे, तो ये आ रहा है जी, इसका सबमिटेड URL सीम्स टू बी 404। तो इसको मैंने अभी वैलिडेशन स्टार्ट किया है इसकी, तो ये अभी देख सकते हैं आप 7/19/2022 आज ही मैंने इसकी वैलिडेशन स्टार्ट की है। उसके बाद अगर मैं दूसरा आपको दिखाऊं, ये आप देखें सबमिटेड URLs नॉट फाउंड। अब इसका बोल रहा है जी डन फिक्सिंग हो गई, तो आप इसे वैलिडेट फिक्स पे क्लिक कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने फिक्सिंग डन कर दी। क्योंकि पहले ये पेज एरर 404 देता था, अब अगर हम इसे ओपन करेंगे ना, तो ये देखिए अप्रैल 2022 का ये एरर 404 देता था, लेकिन अब हमने इसको ओपन किया तो ये बिल्कुल ठीक तरह से उसी पेज पे चला गया जिस पेज का ये URL था। तो अभी हमने इसको डन फिक्सिंग पे लगा देना है, तो ये भी एरर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद साइट मैप्स की अगर बात करें तो ये आ रहा है जी इसका साइट मैप इंडेक्स, तो ये सक्सेसफुल आ रहा है, जुलाई 15 का सक्सेसफुल आ रहा है और इसने डिस्कवर्ड URL 411 तो सी इंडेक्स कवरेज पे अगर आपने क्लिक किया तो ये फिर आपको कवरेज की तरफ ले जाएगा और आपको सारी डिटेल्स बताएगा, ठीक है। तो सबमिट URL कैसे किया जाता है ये भी मैंने उसी वीडियो में बता दिया था। उसके बाद ये जियो साइट मैप .xml, ये भी आपको पता है कि लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है, जो कि मैंने आपको एक अलग से सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं कि लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और उस पर कैसे काम किया जाता है। उसके बाद ये रिमूवल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि ज़्यादातर बंदों को इसी में थोड़ा सा मसला आ रहा है। वो बोलते हैं कि हम साइट को कहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, तो उसमें से ये रिमूवल, साइट रिमूवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें
एक तो चीज़ ये होती है कि कुछ लड़के ऐसे भी हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो बोल रहे थे कि हमारी जो साइट है, हम उसका जो पहले से प्रीव्यू आ रहा था वो हमने अंदर से उसके टैग्स वगैरह चेंज भी कर दिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कि क्या क्या इश्यू होते हैं इसमें। तो मैं इसको अगर लिखता हूँ ना जी, यहाँ पे फेसबुक मैंने लिखा, तो फेसबुक मैंने लिखा, किसी भी बंदे ने कोई भी चीज़ अपनी वेबसाइट का होम पेज चाहिए, उसने उसका मैटर डिस्क्रिप्शन और मैटर टाइटल लिखा, तो मैटर टाइटल में यहाँ पे फेसबुक या किसी जगह पे भी उसका स्पेलिंग गलत होगा उसकी वेबसाइट का या किसी भी सेंटेंस का, तो जब एक दफ़ा उसने क्रॉल कर दिया तो गूगल उसे ही पिक करता रहेगा जब चाहे वो अंदर से सेट कर दे। तो इसका मकसद क्या होता है, क्योंकि वो कैशे बन जाता है और उसका सारा डेटा जो है वो गूगल में आ जाता है। तो इसको हटाने की, इसको कैसे हटाया जाता है, इसको ऐसे हटाया जाता है कि जो साइट जो लिंक ऐसा हो उसको आप डायरेक्टली आए यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट रिमूवल पे आके रिमूवल पे लगा दें। ठीक है, रिमूवल लगाने के बाद रिमूव दिस यूआरएल ओनली, आप सिर्फ उसी यूआरएल को रिमूव करें। ठीक है, उसके बाद रिमूव करने के बाद दोबारा फिर से उसको रिक्रॉल पे लगा दें, तो जो आपने नई चीज़ उसमें ऐड की होगी वो नई फिर अपडेट होके आएगी। वैसे वो अपडेट होके नहीं आएगी, जैसा कि मेरे पास एक फ्रेंड का ये क्वेरी आई है, तो इस वजह से मैंने ये बात बताना ज़रूरी समझी। आउटडेटेड कंटेंट, सेफ सर्च फिल्टरिंग, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगर नीचे देखा जाए तो ये पेज एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि पेज एक्सपीरियंस कैसा है। तो इस वेबसाइट का इतना डेटा नहीं है, तो मैं दूसरी वेबसाइट पे चला जाता हूँ। तो ये पेज एक्सपीरियंस है, इस पे अगर देखा जाए तो 100% यूआरएल्स विद गुड पेज एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल, नो गुड यूआरएल्स ऑन डेस्कटॉप। तो ये चीज़ होती है कि इस पे ये पेज स्पीड की बात हो रही होती है। पेज एक्सपीरियंस जो कि आपका पेज की आपकी सेटिंग्स कैसी बनी हुई होती है कि उसका जो आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है वो रिस्पॉन्सिव है। अगर वो डेस्कटॉप पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसा मुझे अभी नज़र आ रहा है, तो क्या वो मोबाइल पे जाते ही मोबाइल के जैसा हो जाएगा या फिर ऐसा ही नज़र आएगा, साइडों से कट रहा होगा। तो ये पेज एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद लोडिंग स्पीड होती है, इसी में चीज़ होती है। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि ये अगर देखें तो कोर वेब वाइटल्स ये गुड आ रहा है, उसके बाद नो इशू डिटेक्टेड आ रहा है, मोबाइल यूजबिलिटी गुड, HTTPS गुड, उसके बाद डेस्कटॉप 9 इंप्रेशंस आए हैं और अभी तक कोई क्लिक्स भी नहीं आया। ठीक है जी। उसके बाद देखा जाए तो ये 59 फेलिंग यूआरएल्स आ रही हैं इसमें कोर वेब वाइटल्स में। ठीक है, उसके बाद ये कोर वेब वाइटल्स, इसको हम इधर से इन डेप्थ देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये यहाँ पे बता रहा है पुअर 0 यूआरएल हैं जो कि पुअर हैं, उसके बाद यूआरएल नीड इंप्रूवमेंट कोई नहीं है, उसके बाद 59 यूआरएल्स हैं जो कि गुड हैं। उसके बाद अगर नीचे चले जाएं तो ये 9 जो कंप्लीट हैं, तकरीबन सबको इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। उसके बाद अगर मोबाइल यूज़ेबिलिटी इस पे आएँ तो मोबाइल यूज़ेबिलिटी में क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे नॉट यूजेबल ऐसी यूआरएल जो कि यूजेबल नहीं हो तो वो 0 हैं, जो कि यूजेबल हैं वो 59 हैं। 59 मतलब इसकी यूआरएल्स हैं। तो ये गुड जॉब व्यू डेटा अबाउट यूजेबल पेजेस, तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये हमें वो डेटा बताएगा जो कि यूजेबल पेजेस का है। तो ये पेजेस हैं जी, इसके सारे 59 पेजेस जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और आप इनको चेक कर सकते हैं जी। 59 पेजेस आ रहे हैं और 59 के 9 ये मोबाइल पे ठीक हैं जी। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मोबाइल यूज़ेबिलिटी अगर चेक की जाए तो इसके 30 पेजेस आ रहे हैं, वैलिड आ रहे हैं और 0 विद एरर्स आ रहे हैं। तो इसका मोबाइल फ्रेंडली पेजेस 30 आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये ब्रेड क्रम्स के बारे में बता रहा है कि ब्रेड क्रम्स कैसे आपने सेट करने होते हैं। तो ब्रेड क्रम्स आपको पता होंगे कि क्या है, मैंने वीडियो में बताया, एसईओ की प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप उधर जाके देख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो प्रोडक्ट्स ये 29 विद वार्निंग्स आ रही हैं और 5 इसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो वैलिड 0 आ रही हैं। तो अगर मैं दूसरी साइड पे आपको लेके चला जाऊं तो उस पर मैं आपको दिखाता हूं कि उस पर क्या सीन है। तो उस पर यह है कि ब्रेड क्रम्स पे अगर हम क्लिक करें तो ये 59 के 9 वैलिड आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे जाएं, साइट लिंक सर्च बॉक्स, उसके बाद सिक्योरिटी मैनुअल एक्शंस, तो ये सिक्योरिटी एक्शंस वगैरह हो रहे हैं और बाकी ये तकरीबन बाकी दूसरी सेटिंग्स की चीज़ें हैं जो कि मैंने पहली वीडियो में बता दी थी और अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये था जी गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था। आज मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यकीनन ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि कोई बात रह भी जाती है इसमें से। अगर कोई रह गई हो तो आप मुझसे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।